आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली दवा कौन सी थी दोस्तों? जो गिद्धों की मृत्यु हुई तो पशुओं की कौन सी दवा लगाई जाती थी पशुओं को कि गिद्धों की मृत्यु हो गई? तो एक दवा आती थी डाइक्लोरोफिनेक। कौन सी? डाइक्लोरोफिनेक एक दर्दनाशक थी। ये पशुओं को दी जाती थी। उनके मरने के बाद उनको क्या गिद्ध खाते थे, जिससे उनकी जनन क्षमता क्षीण हो जाती थी और वो नष्ट होते धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोडो विलुप्त पक्षी था, तो डोडो कहाँ का विलुप्त पक्षी था? मॉरीशस का। कहाँ का? मॉरीशस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज्यादा क्या जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो जो दक्षिणी अमेरिका है उसको क्या बोलते हैं? पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भारत का एक राज्य क्या है? केरल। केरल में स्थित है साइलेंट वैली या शांत घाटी। अगला देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ या प्रारंभ कब किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 में किया गया दोस्तों। और पूछेगा कहाँ से किया गया, किस पार्क से किया गया? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की गई। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज, जिसका वर्तमान नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, जो उन्नाव में स्थित है। अगला देखेंगे। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, जो कहाँ से निकलती? धान के खेत से पशुओं के जुगाली करने से क्या मीथेन गैस निकलती है, और दलदलों से भी निकलती है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन। एलपीजी में गंध क्यों होती है दोस्तों? जो एलपीजी सिलेंडर आता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें गंध क्यों होती है? तो एथिल मार्केप्टम नामक क्या तत्व मिलाया जाता है जिससे उसमें गंध होती है दोस्तों। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उसके लीकेज का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। अगला देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और सीएफसी, ये सब कैसे गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैसें कौन है? यही है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और सीएफसी हो गया, और मेथेन हो गया। ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अगला देखें। चिपको आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपिक्को आंदोलन का प्रारंभकर्ता किससे माना जाता है? तो पांडुरंग हेगड़े। किसको माना जाता है? पांडुरंग हेगड़े को माना जाता है अपिक्को आंदोलन का प्रारंभकर्ता। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े? तो मेधा पाटेकर जी क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायलिसिस में कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है दोस्तों? जो हमारी किडनी होती है, जिन्हें वृक्क बोलते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, ब्लड को छान नहीं पाती, जिससे कृत्रिम तरीके से ब्लड को छाना जाता है। इसी को क्या डायलिसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कच्चे फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कौन सी? एथिलीन गैस है। अगला दोस्तों क्वेश्चन। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो वर्षा का जल होता है, जल का सबसे शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूपरत पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ी घास कौन सी है? तो बांस है। अगला देखेंगे। मधुमेह रोग है तो इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। और दोस्तों ये बताइए इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो जो हमारा अग्न्याशय, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है। अग्न्याशय में अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं पाई जाती है। जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं हैं, उनसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जब ब्लड में इसकी मात्रा कम हो जाती तो क्या? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और पूछेंगे इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैंटिंग बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? बैंटिंग बेस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टैलिन और एक लाइसोजाइम, दो एंजाइम पाए जाते हैं, टैलिन और लाइसोजाइम। तो दोस्तों इनका काम क्या होता है? टैलिन का काम होता है यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, और जो लाइसोजाइम होता है वो या बाहर से आए जीवाणु, विषाणु, वायरस का भक्षण करता है और भोजन को शुद्ध बनाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयरन सर्वाधिक होता है तो पत्तेदार सब्जियों में, जैसे पलाकी हो गया दोस्तों, ये सब कैसे पत्तेदार सब्जियां, इसमें आयरन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिनीमाता रोग होता है तो पारा के कारण होता है, पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग होता है। अगला देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलांग जी क्या विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हरा सोना किसको बोलते हैं, तो हरा सोना चाय को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, तो जूट को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों एक विज्ञान की शाखा है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो मानव विकास के रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। अगला देखेंगे, झूम कृषि स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, तो जो दोस्तों जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं कौन कौन से, असम हो गया, मेघालय हो गया, ये सब कैसे हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, त्रिपुरा हो गया, यहाँ सब कैसी खेती होती है, झूम कृषि होती है। अगला क्वेश्चन, जल का पीएच मान क्या है, तो जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। और पीएच मान का फुल फॉर्म पूछेगा तो पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीडन ने क्या रुधिर वर्ग की खोज की थी दोस्तों। और पूछेगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों, तो जो विटामिन सी होता है वो गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया, तो 1973 में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब पारित किया गया, तो 1986 में पारित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बायोडीजल का मुख्य स्रोत कौन है, तो जैट्रोफा या रतनजोत क्या है, बायोडीजल का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का अधिग्रहण होता है, तो जाइलम द्वारा जल का होता है, फ्लोएम द्वारा फूड का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, तो अटलांटिक महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर में होता है तो कार्बोनिक अम्ल होता है दोस्तों। प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी ये सब क्या है, भूमिगत तने हैं। अगला क्वेश्चन, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, एक रेड लिवलीहुड और ग्लोबल 500 पुरस्कार ये सब किस में दिए जाते हैं, तो पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला, एक घटना हुई थी चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, तो ये कहाँ हुई थी, तो यूक्रेन में कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और फुकुशिमा परमाणु रिसाव कब हुआ था, ये जापान में 2011 में हुआ था दोस्तों। और भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी, 1984 में हुई थी। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ, तो मिग गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लाखों आदमियों की मृत्यु हो गई थी। अगला देखेंगे, वन्य जीव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 अक्टूबर में मनाया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों, तो एक लिंडमान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, जब ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है, एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, तो क्या 10% ऊर्जा का क्षय हो जाता है दोस्तों। ये किसने दिया था, लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ या मशीन है दोस्तों, इसका पता किसमें लगाया जाता है, मस्तिष्क के विकारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ईईजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला देखेंगे, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो आवश्यक तत्व है कैल्शियम। अगला देखेंगे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेटों की बनी होती। अगला, एक भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, क्या प्रकाश की घटनाएं होती प्रकीर्णन के कारण क्या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला देखेंगे, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त रंग है, तो रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग प्रयुक्त होते हैं, और प्राथमिक रंग में लाल, हरा, नीला प्रयुक्त होता है दोस्तों। ये क्या है, तीन, ये सब क्या है, प्राथमिक रंग है दोस्तों। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।